किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका बारी एक एक करके आएगा, इसीलिए घबराइएगा नहीं। शुरू करने से पहले नमस्कार, दीप नारायण रघुवंशम नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट सीधा सवाल। तो बगैर देर किए हुए सीधा सवाल दागना चालू करते हैं। हाल ही में हुए सीतामढ़ी के मेजरगंज में घटित घटना तस्कर गोलीबारी दरोगा हत्याकांड, जिसमें दरोगा को ही गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। गलती यही थी कि ये नए नए थे। जानकारी मिली है कि ये पहले सीतामढ़ी जिले के ही पुनौरा थाना में पोस्टेड थे और हाल ही में उनका ट्रांसफर मेजरगंज में कर दी गई थी। दिनेश राम जी को नए जानकर सभी अपराधी गिरोह सक्रिय हो गए थे, जिसको उन्होंने रोक लगाना चाहा तो ये अंजाम हुआ कि उनको अपना ही जान गंवाना पड़ा। सही सुना आपने, जान ही गंवाना पड़ा। भाई, किसी का जान लेना हलवा नहीं है, लेकिन हमारे नीतीश चच्चा के सरकार है, इसमें आम लोगों की तो दूर की बात है, यहाँ तक पुलिस अधिकारी दरोगा भी असुरक्षित है। कहा जाता है ना कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आप कहिएगा कि ई काहे इतना गल्ला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, तो सुन लीजिए, ये हमारा दर्द नहीं है, ये दर्द शहीद वीर दिनेश राम की है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से थानेदारी की है। एक और बात बता देते हैं, ईमानदारी बहुत ही महंगा शौक है, ये सबसे नहीं हो पाएगा। अच्छों की जनाजा ढीली कर देती है साहब। आखिर ये ईमानदारी का शौक अपने ड्यूटी के प्रति क्यों रखते थे? चाहते तो ये भी कुछ ले देकर तस्कर को बढ़ावा देते, लेकिन नहीं, इस सब के परवाह किए बगैर सीने पर गोली खाने के लिए तैयार रहें और अंजाम आपके सामने है। इनके घर का हाल जानिएगा साहब तो आपकी रूह कांप उठेगी। उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी की मांग तो सुना हो ही गया है। उनके गांव में तो मानो तो मातम सा फैला हुआ है। आखिर गांव घर का चिराग न बुझा है साहब। वहां जाने पर उनके घर वाले कहते हैं कि बउआ, हमनी के अब के देखी, इस नेक काम का पूरा श्रेय महोदय हमारे नीतीश चच्चा जी आपको जाता है। आप ऐसे अनगिनत पाप के भागीदारी हैं, क्योंकि जब आपको सही कदम बढ़ाने नहीं आती है तो आपने बढ़ाया ही क्यों? आप बढ़ा भी दिए तो पूर्णतः शराबबंदी क्यों नहीं किया? आपको तनिक मात्र भी मालूम है, जब अवैध तरीके से पैसे आने लगती है तो वैसे आदमी अपने बाप के भी नहीं होते। वही हाल है आपके इस बिहार में शराबबंदी का। शराबबंदी बिहार में केवल अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर शराब नहीं बिक रही है, लेकिन आप चाहिएगा ना तो आपके घर के पास भी होम डिलीवरी करने शराब तस्कर, शराब माफिया आ जाएंगे। आपको कैसे मालूम होगा? क्योंकि आप खुदे गांजा पीकर मस्त और व्यस्त रहते हैं। आपको काहे का परवाह कि आपकी जनता कैसी है और क्या कर रही है? आपके शराब बंद करने के बाद अब शराब का दाम 2 गुना 4 गुना बढ़ गया है, घर घर होम डिलीवरी होने लगी है। उसके बाद उसी अवैध कमाई के घमंड में चूर व्यक्ति कभी पड़ोसी को गोली मारेगा, चाकू मारेगा, कभी दरोगा को तो कभी आपको भी। जब और अधिक अवैध वसूली कर लेगा तो किसी सरकारी संस्था पर बम गिराएगा, कहीं तबाही मचाएगा। ये शराब जब तक पूर्ण रूप से बंद नहीं होती तब तक इससे देशद्रोही, गुंडे, आतंकी गिरोह का उपज जोर शोर से होता ही रहेगा। इसके जवाबदेही आप होंगे। जब बंद ही करना है तो गुजरात की तरह न बंद करिए, वहां तक एंट्री ही नहीं होती। लेकिन बिहार में कहीं से भी तस्कर घुस जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और हाँ, रोक टोक है तो केवल कैरियर्स का। सप्लायर तो इनके फूफा, मौसा, मौसी, जीजानु लगते हैं। इनके ऊपर पाबंदी कैसे लगाएंगे? जब आप शराब का आयात की मुख्य द्वार ही बंद कर देंगे तो इंटरनल अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन ये आपसे होने वाला नहीं है। आप तो ये नियम केवल पुलिस प्रशासन को परेशान और जान गंवाने के लिए बनाए हैं। कभी आपको इस ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाए ना, तो आपकी बैंड बज जाएगी। तब मालूम चलेगा कि आप कितना जान जोखिम भरा रिस्क जो कि पुलिस के कंधे पर डाले हैं।